करता हूँ आपका जीवितमान दयालु मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह। आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए जो आपने आशीष के रूप में दिए, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। खुदावंद आपसे विनती किया चाहता हूँ कि आप अपनी महान उपस्थिति को प्रभु जी यहाँ पर बना के रखिएगा। भाई संदीप, उनकी पत्नी, उनके बच्चों के साथ, उनके पापा के साथ, विशेष रूप से साल्वेशन आर्मी के पास साहब के लिए, पिंटू के लिए, उनके साथ जो उनके आए हैं मित्र, उनके साथ प्रभु जी। और आपको विशेष रूप से प्रभु जी कशिश के लिए विनती करता हूँ, बच्ची के साथ होना प्रभु जी, उसकी मम्मी पापा के, भाई के, बहन के प्रभु जी, हर एक अपनी तमाम उत्तम आशीष देना। अपने लिए विनती करता हूँ प्रभु जी, आप महान हैं प्रभु जी, राजाओं के राजा हैं और आपका वचन पवित्र है प्रभु खुदावन। अभी जब आपका वचन बोला जाए तो प्रभु जी मुझे बोलने के लिए प्रभु जी मेरे शब्दों को, मेरी जुबान को छूना, ताकि आपके वचन को पूरी पवित्रता के साथ खुदावन आपके बच्चों के सामने पेश किया जाए और हर एक सुनने वाला उस वचन से आशीषित हो और महिमा आपका। विनती को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन लो। हम निकालेंगे प्रेरितों का काम उसका 17वां अध्याय, और यहाँ पर हम दो तरीके की कलीसियाओं को देखेंगे। जो पौलुस जब वचन सुनाने गया तो उसको दो तरीके की कलीसियाँ मिली, और दोनों ही कलीसियाँ जो थी वो कैसी थी, अपने नेचर के हिसाब से, वचन के हिसाब से बिल्कुल भिन्न थी। मैं अभी एक वर्ष ढूंढ रहा था, मुझे अभी वर्ष मिली नहीं। खुदावंद रहम करेगा तो आगे आने वाले वर्ष उसमें देखेंगे। वर्ष 30 में ना पढ़िए प्रेरितों के काम उसका 17वां अध्याय, उसकी पहली है। थिस्सलुनीके नगर में, यहाँ पर पौलुस सबसे पहले कहाँ पहुंचा है, थिस्सलुनीके नगर में। जो आपने देखा होगा ना बाइबल के अंदर कुछ पत्रियाँ हैं, थिस्सलुनीके के नाम, इफुस के नाम, तीतुस के नाम, कुरिन्थियुस के नाम, ऐसे करके बहुत सी पत्रियाँ हैं। तो जहाँ जहाँ पौलुस जाता था और जिस जिस तरीके की उसको कलीसिया मिलती थी, उनको वैसा ही वो वचन आगे देता था। तो यहाँ पर लिखा है थिस्सलुनीके नगर में, ठीक है ना। आप पढ़ेंगे, अगर आगे देखेंगे तो पत्री भी ऐसी जो पौलुस ने इनको पत्री लिखी है, पढ़िएगा। फिर वे अम्फिपोलिस और अपुल्लोनिया होकर थिस्सलुनीके में आए, जहाँ यहूदियों का एक आराधनालय था। और यहाँ पर जब आया तो यहाँ पर भी यहूदियों का एक आराधनालय था, और पौलुस कोशिश करता था आराधनालयों में जाकर प्रचार करने की। आगे पौलुस अपनी रीति के अनुसार उनके पास गया और 3 सप्ताह दिन पवित्र शास्त्रों से उनके साथ वाद विवाद किया। और लिखा है 3 पौलुस वहाँ पे अपनी रीति, उसने अपना ये मोटिव बना रखा था कि वो आराधनालयों में जाता था सबत के दिन में, और लोगों के साथ क्या करता था, वचन का वाद विवाद करता था। वाद विवाद क्या करता था, वो उनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता था, और वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में अनजान थे। वो उससे उसके बारे में पूछते थे कि आप जिसके बारे में बता रहे हो ऐसे कैसे बता रहे हो। तो वो पुराने उससे नबियों की सारी बातें करके खोल खोल के बताता था कि ये नबियों ने जिसके बारे में लिखा है यही प्रभु यीशु मसीह वो मसाया है। तो वो उनके बारे में 3 सप्ताह से क्या कर रहा था, लगातार जाके वाद विवाद कर रहा था। आगे और उनका अर्थ खोल खोल कर समझाता था कि मसीह का दुख उठाना और मरे हुए में से जी उठना अवश्य था, और यही यीशु जिसकी मैं तुम्हें कथा सुनाता और ये उनको खोल खोल के सारी बातें बताता था। आज की डेट में भी बहुत से लोग कहते हैं, मैंने कई बार इस पे फेसबुक पे भी, व्हाट्सएप पे भी देखा है कि यदि उसने सबको बचाया तुम्हें क्यों नहीं बचाता, या अपने आप को क्यों नहीं बचाया। यहाँ पर पौलुस इस बात को क्लियर करता है कि वचन के अनुसार उसका दुख उठाना अवश्य था। वो आया ही इसलिए था कि वो दुख उठाए और सलीब के ऊपर अपनी मौत को, क्योंकि ये नियुक्त किया गया था खुदावन ने उसकी ओर से। और क्या लिखा है, यही यीशु जिसकी मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ। वो कहता है मैं इसी के बारे में तुम्हें बता रहा हूँ। जो वाद विवाद करता था वो यीशु के बारे में बताता था खोल खोल के कि वचन में यहाँ उसके बारे में ऐसा लिखा है। आगे उनमें से कितने ने और भक्त यूनानियों में से बहुतों ने और बहुत सी कुलीन स्त्रियों ने मान लिया और पौलुस और सिलास के साथ मिल गए। लिखा है बहुत से भक्तों ने, बहुत से यूनानियों ने और बहुत सी कुलीन स्त्रियां। कुलीन स्त्रियां कौन सी होती हैं, जो सही नहीं थी, लेकिन उन्होंने उसको मान लिया कि यीशु ही मसीह है, उस पर विश्वास किया। हाँ जी आगे। परंतु यहूदियों ने धार से भरकर हजारों लोगों में से
कुछ दुष्ट मनुष्यों को अपने साथ ले लिया। लेकिन यहूदियों ने क्या किया? उन्होंने कुछ दुष्ट लोगों को अपने साथ मिला लिया और बाजारों में जा जाके उसके विरोध में खड़े होते थे। क्या लिखा है? दोबारा पढ़ना प्लीज इसको। परंतु यहूदियों ने ढाल से भर पहले उसके अंदर क्या आ गया? ढाई। उसके अंदर उसके प्रति विरोध आया। किसके? पौलुस के। क्योंकि पौलुस क्या बोलता था? वो सच्ची बात बोलता था प्रभु यीशु मसीह के बारे में। लेकिन ये जो यहूदी थे, ये उस सच्ची बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। वचन के अंदर से पूरा खोल के बता रहा था, लेकिन यही ये वो यहूदी थे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पे दोष लगाया था। और जब बात यहाँ पर आ जाती थी कि इन्हीं यहूदियों ने उसको पकड़वाया, उसको सलीब पे उसको मरवाया, तो बस यही वाली बात उनको बर्दाश्त नहीं होती। तो क्या लिखा है? उन्होंने ढाल से भरकर, परंतु यहूदियों ने ढाल से भरकर बाजारू लोगों में से कुछ दुष्ट मनुष्यों को अपने साथ में लिया। बाजारू लोगों में से, जो बाजार के अंदर जिनका कोई काम नहीं होता, बाजारू लोगों में से कुछ दुष्ट लोगों को अपने साथ लिया। क्योंकि काय के लिए लिया दुष्ट लोगों को? क्योंकि वो दुष्टता से उसको पकड़वाना चाहते थे, मरवाना चाहते थे। आगे। और भीड़ इकट्ठी करके नगर में हुल्लड़ मचाने लगे और यासोन के घर पर चढ़ाई करके उन्हें लोगों के सामने लाना चाहा। उन्हें वहां न पाकर वे ये चिल्लाते हुए यासोन और कुछ भाइयों को नगर के हाकिमों के सामने खींच लाए। और यासोन के घर पे उन्होंने धावा बोल दिया कि यहाँ पे पौलुस ठहरा हुआ है। और जब वो वहां नहीं मिला तो क्या लिखा? उसके भाइयों को, कुछ लोगों को पकड़ के ले गए और पूरे नगर के अंदर उन्होंने हुल्लड़ मचा दी। ठीक है, आगे। ये लोग जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया है, यहाँ भी आ गए। और ये बात यहूदियों को पता थी कि ये पौलुस एक ही जगह पे प्रचार नहीं कर रहा था, ये बहुत से नगरों में से होकर आया था। और ये कह रहे ये वही है जिसने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया है। जो हम कहते कुछ है, ये बताता कुछ है, तो इसने पूरे जगत को उल्टा पुल्टा करके रख दिया है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, कि वो है, वो जीवित है, सलीब पे मर गया हमारे गुनाहों के लिए। और वो ऐसी ऐसी पत्नी कितनी बातें बोलता है जिसके ऊपर ये विश्वास नहीं करते थे। और क्या लिखा है? ये लोग जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया है, यहां भी आ गए हैं। मसीह के मानने वाले, मसीह के प्रचारक आज की डेट में भी इस दुनिया के अंदर जहां पर प्रभु यीशु मसीह का वचन जाता है, तो सबसे पहले बहुत से लोग यही कहते हैं कि ये उल्टी सीधी बातें बताते हैं। ठीक है, आगे। यासोन ने उन्हें अपने यहाँ उतारा है। ये सब के सब ये कहते हैं कि यीशु राजा है और कैसर की आज्ञाओं का विरोध करते हैं। और ये झूठ बोलने लगे। अब तो प्रभु यीशु मसीह मर भी चुके हैं और स्वर्ग में जा भी चुके हैं। ये कहते हैं यीशु राजा है और सब के सब जो है, क्या लिखा है? और कैसर की आज्ञाओं का विरोध करते हैं। और कैसर की आज्ञाओं का विरोध करते हैं। जबकि बाइबल के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि अपने याजकों की, अपने राजा की, अपने अधिकारियों का विरोध करो। उन्होंने कहा जो याजक का है वो याजक को दो, जो कैसर का है वो कैसर को दो, खुदा का जो खुदा को दो, जो कैसर का है वो कैसर को दो। आगे। उन्होंने लोगों को और नगर के हाकिमों को यह सुनाकर घबरा दिया। इसलिए इन्होंने यासोन और बाकी लोगों से मुचलका लेकर उन्हें छोड़ दिया। और ऐसी बातें बोल बोल के उन्होंने नगर के सब लोगों को क्या किया? घबरा दिया। और इन लोगों को जिनको पकड़ा था, इनका इन्होंने वो लिया, जिसे कहते हैं ना, कचहरी के अंदर दंड भरते हैं कि पैसा लेके उसके बाद इनको छोड़ दिया। ठीक है, आगे पढ़िएगा। ये था, कौन सा नगर था ये? थिस्सलुनीके। अब पढ़िएगा दूसरे नगर में, बीरिया नगर। ये कौन सा नगर है? ये आ गया बीरिया नगर। ठीक है ना, आगे। भाइयों ने तुरंत रात ही रात पौलुस और सिलास को बीरिया भेज दिया और वे वहां पहुंचकर यहूदियों के आराधनालय में गए। और लिखा है रात ही रात जब यहाँ पर ऐसा हो गया तो भाइयों ने क्या किया? उनको रात ही रात वहां से निकाल के कहाँ पे भेज दिया? बीरिया नगर में। और वहां पहुंच कर भी पौलुस ने क्या किया? वो फिर आराधनालय में गया, क्योंकि उसका काम ही ये था। क्या लिखा है? ये लोग तो थिस्सलुनीकियों के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया। ये थिस्सलुनीकियों के लोगों से कौन थे? ये भले लोग थे और इन्होंने वचन को क्या किया? बड़ी लालसा से ग्रहण किया। इन्होंने उनके साथ वाद विवाद नहीं किया, विरोध नहीं किया, बल्कि जो पौलुस ने बताया बड़े ध्यान से सुना और उस वचन को इन्होंने क्या किया? ग्रहण किया। आगे। और प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही की नहीं।
और वो क्या करते थे, जो बात पौलुस बोलता था और जगह जाके पौलुस क्या करता था, खुद लोगों को बताता था कि देखो यहां पर वचन में ये लिखा हुआ है। लेकिन यहां पर क्या हुआ, वो जो पौलुस बोलता था वो खुद धर्मशास्त्रों में ढूंढते थे कि ये जो बोल रहा है ये बात बिल्कुल ऐसी है या नहीं। वो खुद चेक करते थे। वो पौलुस के और जगह पौलुस उनको चेक करवाता था, उन जगहों को जो लोग नहीं मानते थे, लेकिन इन्होंने उनको उनको ग्रहण किया। तो यहाँ पर वो चेक करते थे कि पौलुस जितनी भी बातें प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहा है वो वचन से पूरी टैली होती हैं या नहीं। आगे, इसलिए उनमें से बहुतों ने और यूनानी कुलीन स्त्रियों में से और पुरुषों में से भी बहुतों ने विश्वास किया। और यहाँ पर बहुत लोगों ने जब ये बातें सुनी तो उन्होंने क्या किया, विश्वास किया। आगे, किंतु जब थिस्सलुनीके के यहूदी जान गए कि पौलुस बिरिया में भी परमेश्वर का वचन सुनाता है, तो वह वहां पे आकर लोगों को उस्काने और खलचल मचाने लगे। और जब वहां के लोगों ने जब ये देखा कि पौलुस अब बीरिया नगर में चला गया, तो वो अपने नगर से तो उन्होंने उसको निकाला, वो बीरिया के नगर में भी पहुंच गए और वहां के लोगों को भी जाके उन्होंने उनको भड़काया कि ये गलत बताता है और आपको इसकी बातें नहीं सुननी चाहिए। और नगर में क्या मचा दिया उन्होंने, यहाँ पर भी हलचल। किन्होंने, उन नगर के लोगों ने जहां से पौलुस आ चुका था। लेकिन उनके अंदर क्या था, विरोध का आत्मा वहीं से भरा हुआ था। और वो क्या, बीरिया के लोगों को भी, जो धर्मी लोग थे जिन्होंने वचन को ग्रहण किया, इनको भी भड़काने आ गए। तब भाइयों ने तुरंत पौलुस को विदा किया कि समुद्र के किनारे चला जाए, परंतु सिलास और तीमुथियुस वहीं रह गए। पौलुस को पहुंचाने वाले उसे एथेंस तक ले गए और सिलास और तीमुथियुस के लिए यह आज्ञा पाकर विदा हुए कि वे उसके पास शीघ्र से शीघ्र आए। अब यहाँ से पौलुस फिर अब तीसरी जगह जाता। अब तीसरे नगर का सुनिएगा, उसका नाम क्या है, एथेंस नगर। क्या नगर है, एथेंस। हाँ जी, अब इसके बारे में पढ़िएगा। एथेंस नगर में जब पौलुस एथेंस में उनकी बाट जोह रहा था, तो नगर को मूर्तों से भरा हुआ देखकर उसको जी जल गया। और लिखा है पौलुस जब एथेंस, हमारे देश में भी बहुत से नगर ऐसे हैं जो मूर्तियों से भरे हुए, जहां पर बहुत ज्यादा वो धार्मिक स्थल है, यहाँ पर ऐसे जो पूरे मूर्तियों से भरे हुए हैं। तो पौलुस भी एक ऐसी जगह पहुंचा एथेंस नगर में, और वो वेट कर रहा था अपने और साथियों का, जो और चेलों ने आना था। लेकिन उसने वहां जाके क्या देखा कि वो पूरा नगरी मूर्तियों से भरा पड़ा। हर तरीके की मूर्ति, जल देवता, थल देवता, वायु देवता और अपना वृक्ष देवता और सूरज देवता और चंद्रमा, जितने भी देवता उनकी समझ में थे, उन्होंने हर तरीके का देवता बना के यहाँ पर क्या कर रखा था, नगर को भर रखा था। पढ़िएगा। अतः वह आराधनालय में यहूदियों और भक्तों से और चौक में जो लोग उससे मिलते थे उनसे हर दिन वाद विवाद किया करता था। और वो आराधनालयों में और जो लोग उससे मिलते थे और चौक में मिलते थे, हर एक को पकड़ लेता था वो, और यही बात करता था मूर्तियों के बारे में, इन सब के बारे में। ठीक है, आगे। तब इपिकुरी और स्थाई की दार्शनिकों में से कुछ उसके तर्क करने लगे, और कुछ ने कहा ये बकवादी क्या कहना चाहता है। कुछ लोग तो उससे तर्क करने लगे, उसी के नेचर के मिल गए। और कुछ लोग क्या कहने लगे, ये बकवादी है, ये सिर्फ इसका काम ही इधर उल्टी सीधी बातें बोलना है। तो क्या बोलने लगे, कुछ लोग ने कहा ये तो बकवादी क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन मार्क लगाया। आगे। परंतु दूसरों ने कहा वे अन्य देवताओं का प्रचारक मालूम पड़ता। लेकिन कुछ और लोग थे, उन्होंने कहा ये किसी अपने देवता की कोई बात नहीं, बात करता है, कोई यीशु है, हमने तो उसके बारे में पहले कभी सुना नहीं, ये उसके बारे में कोई बात करता, अपना ही कोई देवता है, हमारे देवताओं के बारे में बात नहीं करता, उसी के तर्क वितर्क करता है। आगे। क्योंकि वे यीशु का और पुनरुत्थान का समझकर सुनता था। वो लिखा है क्योंकि वो यीशु का और पुनरुत्थान का सुसमाचार सुनाता था। तो ये इनके धर्म से बिल्कुल हटकर बात थी। पहली बात तो पुनरुत्थान के बारे में कि सब जी उठेंगे, एक दिन मरने के बाद सब जी उठेंगे, स्वर्ग में जाएंगे और हम यीशु हमें वहाँ पे लेके जाएगा, यीशु वहाँ पे जगह तैयार कर रहा है, ऐसी कुछ अजीब अजीब सी बातें करता है। एक अलग ही धर्म के बारे में बात करता है। आगे। तब वे उसे अपने साथ अरियोपगुस पर ले गए और पूछा, क्या हम जान सकते हैं ये नया मत जो तू सुनाता है क्या है?
और तब वो लिखा है वो लोग ने उसको अपने साथ ले गए और कहने लगे कि क्या हम जान सकते हैं कि ये जो धर्म जिसके बारे में तू हमें बता रहा है ये क्या है। अभी पढ़ो इसके बारे में, देखो बहुत बढ़िया बात हो गई। क्योंकि तू अनोखी बातें हमें सुनाता है। क्योंकि ये तेरी बातें हमें समझ में नहीं आती, ये अनोखी बातें हैं जो तू हमें समझाता है। तूने बताया वो पानी पे भी चला, तूने बताया उसने 4 दिन के मुर्दे को भी जिंदा कर दिया, तूने बताया उसने 5 रोटी से 5000 को भी खिला दिया, तूने बताया वो कुंवारी से पैदा हुआ। बड़ी अजीब अजीब सी बातें तू कहता है। तूने बताया कि उसका जिस्म खाना चाहिए, उसका लहू पीना चाहिए। बड़ी अजीब अजीब सी अनोखी अनोखी बातें तो हमें बताता है। हमने आज तक किसी भी धर्म में ना तो कभी किसी के बारे में ऐसा सुना और ना ही हमें किसी ने इसके बारे में बताया। आगे इसलिए हम जानना चाहते हैं कि इनका अर्थ क्या है। लिखा है इसलिए हम जानना चाहते हैं कि इनका अर्थ क्या है। आप इनकी बातों से देख के आपको क्या क्या लग रहा है? ये वचन के भूखे और प्यासे हैं? लग रहा है आपको इनकी बातों से ये लग रहा है ना कि वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि वो वचन वो उनको है कि हमें इसके बारे में अनोखी बातें पता चले। आगे वाली वर्ष पढ़ो। इसलिए कि सब एथेंस वासी और परदेशी जो वहाँ रहते हैं नई नई बातें कहने और सुनने के सिवाय और किसी काम में समय नहीं बिताते। उन लोगों की ये आदत थी कि सारा दिन नई नई बातें कहानियां सुनाओ और सुनो और उसी में सारा दिन बिताते थे। आज उन्होंने पकड़ लिया पौलुस को, आज तू आ जा और तू हमें बता, ये जो तो नौकी नौकी बातें बताता है तेरी कहानियां सुनते। उनका काम ये नहीं कि वो विश्वास करना चाहते थे, उनके अंदर एक बाइबल के अंदर वर्ष है, मैंने अभी मुझे ढूंढना चाह रहा मिल तो जाती वो। बाइबल में लिखा है कुछ लोगों को क्या तर्क वितर्क करने का रोग होता है। ये वो ही लोग थे जिनको तर्क वितर्क करने का क्या है, रोग है। आगे पढ़िएगा। अब पौलुस ने भी कहा कि ठीक है तुमने मुझे पकड़ लिया, तुम मुझे इसके बारे में पूछना चाहते हो, तुम तो अपना टाइम पास करना चाहते हो, अब मैं तुम्हें इसके बारे में सही बात बताता हूं। पढ़िए। अरियोपगुस की सभा में पौलुस का भाषण। तब पौलुस ने अरियोपगुस के बीच में खड़े होकर कहा, हे एथेंस के लोगों, मैं देखता हूँ कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो। सबसे पहले तो उसने उनकी बड़ाई की कि मैं देखता हूँ एथेंस के लोगों कि तुम हर बात में ना सब देवताओं के बड़े मानने वाले। हर देवता जिस भी चीज में, बादल गरजा मेघ देवता हो गया, पानी बरसा जल देवता हो गया, हर चीज में आप बड़े देवताओं के मानने वाले हो, क्योंकि आपने हर चीज को हर चीज को तुमने उसको अपने देवताओं में बदल दिया। आगे क्योंकि मैं फिरते हुए जब तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था अनजाने ईश्वर के लिए। वो कहता जब मैंने वो तुम्हारे नगर के अंदर जितनी भी मैंने मूर्तियां देखी तो उसके अंदर हर तरीके का देवता तुमने बना रखा था, और जब मैं देख ही रहा था तो वहां पर मैंने एक ऐसी वेदी भी देखी जिसके ऊपर लिखा था अनजाने देवता के लिए, कि अगर कोई भगवान गलती से छूट गया हो तो उसका भी एक वेदी बना देते हैं और उसका नाम रख दिया अनजाने देवता के लिए, जिसको तुम जानते भी नहीं हो वो भी एक देवता हो गया। ठीक है, आगे इसलिए जिसे तुम बिना जाने पूछते हो मैं तुम्हें उसका समाचार सुनाता हूँ। इसलिए जिसे तुम बिना जाने पूछते हो मैं आज तुम्हें उसका सुसमाचार सुनाता, और जिसको तुम नहीं जानते हो, जिसकी तुम कहते हो सबसे ज्यादा अद्भुत बातें मैं बता रहा हूँ, ये वही देवता है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह। आगे जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। लिखा है जिस खुदा ने स्वर्ग और पृथ्वी की सारी वस्तुओं को बनाया, वो खुदा जो है वो हाथ के बने हुए मंदिरों में नहीं रहता। हमारे देश के अंदर जो अभी एक चल रहा था कि एक जगह जहाँ का बड़ा विवाद हुआ, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारा खुदा वो ऐसा खुदा है कि जिसके लिए हम कभी भी पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो ये बात का विरोध कर रहा हो कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पैदा हो। लिखा है वो देवता जिसने स्वर्ग और पृथ्वी की सारी चीजों को बनाया वो हाथ के बने हुए मंदिरों में नहीं रहता, क्योंकि बाइबल में लिखा है स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव की चौकी। आगे
और न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्य के हाथों की सेवा लेता है। और ना किसी वस्तु के कारण मनुष्यों की हाथों की सेवा लेता है। उसको नहीं चाहिए कि उसको भोग लगाया जाए, उसको नहीं चाहिए सर्दियों में गर्म कपड़े, उसको नहीं चाहिए कोरोना के अंदर मास्क, उसको नहीं चाहिए किसी तरीके का कोई बीमारी हो तो उसका इन्फेक्शन हो सकता है। इस वाले को कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि ये इन सब वस्तुओं से हटकर है। आगे, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। पौलुस कहता है वो स्वयं ही सबको जीवन, श्वास और सब कुछ देता है। अगर ये जो जिंदगी तुम जी रहे हो ये भी उसी की दी हुई है, जो तुम्हारी सांसें चल रही हैं ये भी उसी की दी हुई हैं, और जितना कुछ तुम्हारे पास है, चाहे घर हो, गाड़ी हो, बैंक बैलेंस हो, कपड़े हो, जो भी तुम्हारी आवश्यकता की चीजें हैं वो सब कुछ तुम्हें उपलब्ध कराने वाला यही है, जिसके बारे में मैं तुम्हें सुसमाचार सुना रहा हूं। उसने ये नहीं कहा कि ये आपके वाले देवता, अनजाने देवता जिसको आप नहीं जानते, ये है वो देवता जो तुम्हें सब कुछ देता है। आगे, उसने एक ही मूल से मनुष्य की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है, और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है। लिखा है उसने एक ही मूल से पहले एक बनाया था जिसका नाम आदम था, उसी एक के बनाने से ही उसने सारी जातियां, सब भाषाएं, सब लोग उसने उसी से बनाए हैं। और उसी से लिखा है उसने लिखा है ठहराया हुआ समय भी, निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा भी है। और उसने जो है उसी में ही, उस मनुष्य के द्वारा ही निवास की, तुम्हारे रहने की हर सीमा को उसने बांध दिया है। आगे, कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पाए, तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं। लिखा है खुदा को ढूंढें और यहाँ तक कि उसको टटोल के भी पाएं, लिखा है तो भी वो हम में से किसी से दूर नहीं है। आपके, क्योंकि बाइबल बताती है, उसने पौलुस ने उनको बताया कि वो जिसको आप देखना चाहते हो, आप छूना चाहते हो, आप महसूस करना चाहते हो, आप चाहते हो कि वो आपसे बातचीत करे, आपको दिखे, ऐसा लिखा है वो किसी से कदाचित दूर नहीं, क्योंकि वो तो तुम्हारे अंदर रहता है, क्योंकि वो हाथों के मंदिरों में नहीं, वो तुम्हारे ही जिस्म को, अगर आप अपने आप को पवित्र करोगे तो वो इस मंदिर में रहेगा। आगे, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते भी हैं उसी में ही। आगे, और स्थिर रहते हैं, जैसा तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है, हम तो उसी के वंशज हैं। और जैसा तुम्हारे बहुत से कवियों ने भी कहा है कि हम उसी के वंशज हैं। मैं उसी खुदा, उसी प्रभु यीशु मसीह के बारे में आपको बता रहा हूँ। वो हम में रहता है, हम में चलता फिरता रहता है और हम में स्थिर रहता है। आगे, अतः परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं कि ईश्वरत्व सोने या रुपये या पत्थर के समान है, जो मनुष्य की कारीगरी और कल्पना से गढ़े गए। लिखा है अतः खुदा के वंश होने पर, हम खुदा के जो बच्चे हैं, वो लिखा है कि अतः खुदा के वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं। आप हमें मत बताओ उन देवताओं के बारे में जो इस नगर के हर कोने पे तुमने खड़े किए हैं, लेकिन मैं जिस देवता की बात बता रहा हूं, लिखा है अतः खुदा के वंश होने पर हमें यह समझना उचित नहीं कि खुदा जो है वो सोने या रुपए या पत्थर के समान है, जो मनुष्यों की कारीगरी और कल्पना के से गढ़े गए। कह रहा जिसकी आपने, जिनको खुदा माना है, जिनको आप पूछते हो, ये सोने, रुपए या पत्थर से जिसने आपने इनको बनाया है, इनको मनुष्य ने अपने हाथ से गढ़ा है। तो जब मनुष्य ने अपने हाथ से गढ़ा है तो इनके बनाने वाले कौन हो गए? इन भगवानों को बनाने वाले मनुष्य। लेकिन मैं जिसकी बात कर रहा हूं उसने हम सबको बनाया है, जो उसने लिखा, जो इसकी जो वर्ष है 15वीं वर्ष 25वीं वर्ष लिखा है, वो सब में जीवन है, क्योंकि वो स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। तो कह रहा है कि हमें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ही सबको सब कुछ देता है। तो इसलिए वो पत्थरों में और रुपए में और सोने चांदी में नहीं रहता कि आपने उसकी अगर मूर्तियां बना दी सोने चांदी की या पत्थर की,
या रुपए की तो आप सोचो इसमें वो आएगा, वो इसमें नहीं आएगा। आगे, इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समय पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए खुदा ने अज्ञानता के समय पर ध्यान नहीं दिया। जब मनुष्य को ज्ञान नहीं था और वो तमाम तरीके की गलतियां करता था, तब खुदा ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज जब मनुष्य हर प्रकार के ज्ञान से परिपूर्ण है, उसके बाद अगर वो आज गलती करता है, तब खुदावन आज के समय में इस ज्ञान के माध्यम से उसकी अज्ञानता को माफ नहीं करेगा। क्या लिखा है? इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समय पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए खुदा ने अज्ञानता के समय पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्य को मन फिराने की आज्ञा देता है। परंतु अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। अब वो अवसर नहीं है कि अगर आप गलती कर रहे हो और खुदावन कहेगा चलो इनको पता ही नहीं है, माफ कर दो। खुदावन कहता अब वो समय आ गया है। और क्या समय आ गया है? कि वो सब मनुष्यों को मन फिराने का अवसर देता है कि आज भी अपने आप को आप ठीक कर लो, आज भी मन फिरा लो, आज भी प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लो। और अगर आज नहीं करोगे, क्योंकि बाइबल के अंदर एक वर्ष है कि समय को बहुमूल्य समझो क्योंकि वक्त बुरा है। समय का आपने मूल्य समझना है, क्योंकि खुदावन ने इस समय को बार बार नहीं ठहराया। आगे, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया है। लिखा है इसलिए उसने एक दिन ठहरा दिया है, और लिखा है जिससे वो उस मनुष्य अर्थात प्रभु यीशु मसीह के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा। वो दिन ठहरा दिया खुदा ने, लेकिन उस दिन के बारे में केवल खुदावन ही जानता है। आगे, और उसे मरूभूमि में से जिलाकर ये बात सब पर प्रमाणित कर दी। और पौलुस ने बताया है कि मैं जो पुनरुत्थान की बात करता हूँ, उसने उसको मरों में से जिलाकर और सब लोगों के ऊपर न्याय ठहराया है। वो ही न्याय करेगा सब लोगों का। आगे, मरे हुए के पुनरुत्थान की बात सुनकर कुछ तो ठट्ठा करने लगे और कुछ ने कहा ये बात हम तुझसे फिर कभी सुनेंगे। यही वाली वर्ष जो हमने 21 में उसमें पढ़ी थी कि वो सारा दिन बिताने के लिए वो बातें करते थे, लोगों को पकड़ लेते थे और एक नए किसी इशू पे बात करते थे। तो यहाँ पर लिखा है कि वो जब ये बातें उन्होंने कहा कि वो जिंदा हो गया, पुनरुत्थान होगा, तो क्या करने लगे? पौलुस का ठट्ठा करने लगे, मजाक उड़ाने लगे। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई मरे 3 दिन बाद जिंदा हो जाए, स्वर्ग में उठा लिया जाए? तो वो पौलुस का ठट्ठा करने लगे। बहुत से लोगों को ये बात बड़ी अजीब सी लगी कि हमने बड़ी कहानियां सुनी हैं और लास्ट के अंदर यही है कि या तो वो मर गया या उसने बुराई से अच्छाई से बुराई पे विजय प्राप्त कर ली। लेकिन ये इस कहानी का बड़ा अजीब सा एंड बता रहा है कि वो मरा और जिंदा हो गया और स्वर्ग में उठा लिया गया। आज तक हमने किसी भी कहानी का, दुनिया में जितनी भी सुनी है, किसी कहानी का एंड ऐसा नहीं देखा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की जो सच्ची कहानी है उसका अंत नहीं, ये उसकी शुरुआत है। क्योंकि जब वो स्वर्ग में गया उसने कहा कि मैं फिर वापिस आऊंगा। ये कहानी का अंत नहीं हुआ। अभी तो उसके बाद उसने कहा मैं फिर वापिस आऊंगा, मैं तुम्हें जब जाऊंगा तुम्हारे लिए घर बनाने जा रहा हूं, मैं तुम्हें आत्मा नहीं दे के जाऊंगा जिसके द्वारा तुम आत्मा के चलाए तुम्हें आत्मा सिखाएगी कि तुम्हें क्या करना है। आगे, इस पर पौलुस उनके बीच में से निकल गया, परंतु कुछ मनुष्य उसके साथ मिल गए और विश्वास किया। लेकिन लिखा है जब पौलुस ने देखा कि ये लोग खुदा का ठट्ठा कर रहे हैं, तो यही वाली बात पौलुस को बुरी लगी। पौलुस को लिखा है बहुत बारी मारा गया, सताया गया, तब नहीं उसको बुरा लगा। लेकिन जब उन्होंने ठट्ठा किया तो ठट्ठा किसका किया? वचन का। वचन अर्थात प्रभु यीशु मसीह का। तो ये बात पौलुस को बुरी लगी और वो उनके बीच में से निकल गया। आगे, लेकिन लिखा है कुछ लोगों ने, सबने नहीं, कुछ लोगों ने उसकी बात का विश्वास किया। आगे, परंतु कुछ मनुष्य उसके साथ मिल गए और विश्वास किया, जिनमें दियोनिसियोस जो अरियोपगुस का सदस्य था और दमरिस नामक एक स्त्री थी और उनके साथ और भी लोग थे। और बहुत से लोगों के बारे में लिखा है जिन्होंने उनका विश्वास किया और वो पौलुस के साथ हो लिए। यानी कि उसने अगर वचन सुनाया तो जिन्होंने ठट्ठा करना था उन्होंने ठट्ठा किया, लेकिन जिन्होंने विश्वास किया, कितने लोग थे? थोड़े से नाम लिखे, थोड़े से लोगों ने। तो खुदावन ने क्या किया? क्वांटिटी कितनी? यहाँ पर बताएगा थोड़ी सी। विश्वास करने वालों की थोड़ी, वचन सुनने वालों की सुनाया बहुत लोगों को,